ओम नमः शिवाय भक्तों। भक्तों, भूत प्रेत, तांत्रिक क्रियाएं, डाकनी पिशाचनी ये सब कैसे काम करती हैं और कहाँ से आती हैं? तांत्रिक कैसे इनको शमशान से जागृत करता है और शमशान में आखिर इनका वास क्यों होता है? ये काली विद्या काले रात में ही क्यों काम करती है और कैसे किसी के बसाए हुए घर को उजाड़ सकती है? इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। काले जादू का एक एक कट्टा चिट्टा हम इस वीडियो में खोल देंगे। आखिर यह कैसे आया और कैसे यह काम करता है, इस सब के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सब ने ये चीज़ तो देखी होगी कि जब भी कोई आदमी मर जाता है तो उसको लेके शमशान जाया जाता है। शमशान में सभी जाते हैं और उसके बाद उसका दाह संस्कार करते हैं। दाह संस्कार करने के बाद कोई भी व्यक्ति को पीछे उलट कर देखने की अनुमति नहीं होती। यहाँ तक कि वहाँ से घर आके आप सभी लोगों को मुंह कड़वा करना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, पैर धोने चाहिए, यहाँ तक कि अगर नहाना पॉसिबल हो तो नहाना भी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारे साथ कोई शक्ति वहाँ से आती है और हमारे घर का नाश कर देती है? तो ये सब काला जादू माया जाल के कारण ही होता है। आखिर काला जादू क्या चीज़ होती है? क्या मरने के बाद भी कोई इंसान जो है वो किसी को तंग कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। तांत्रिक के कहे अनुसार, तांत्रिक की क्रियाओं के अनुसार कोई भी मरे हुए आदमी को वो अपने वश में कर सकते हैं। और अगर कोई भी मरा हुआ आदमी तांत्रिक के वश में हो गया तो तांत्रिक उससे तरह तरह के काम ले लेता है। जैसे किसी को तंग करना, क्योंकि ये जो प्रेत होते हैं, मरने के बाद आदमी प्रेत योनि में जाता है और ये जो प्रेत होते हैं ये सिर्फ आदमी का बुरा ही करते हैं, ये कभी भी आदमी का भला नहीं कर सकते। कई ऐसे हमारे आध्यात्मिक में कई ऐसे मंत्र होते हैं, कई सात्विक मंत्र होते हैं, मतलब पॉजिटिव मंत्र होते हैं, कई नेगेटिव मंत्र होते हैं। जो पॉजिटिव मंत्र होते हैं वो उनसे हम भगवान की देवताओं की कृपा प्राप्त करते हैं, लेकिन जो ये नेगेटिव मंत्र होते हैं इनसे हम जो है ऐसे वैसे भूत प्रेतों की शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। जो सात्विक मंत्र होते हैं उनसे देवताओं की कृपा पाना काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम लगता है, लेकिन जो ये नेगेटिव मंत्र होते हैं इनसे सिद्धि काफ़ी जल्दी हो जाती है। किसी प्रेत की सिद्धि करनी हो, किसी डाकनी पिशाचनी की सिद्धि करनी हो, किसी मरगट पर जाकर मरगट को सिद्ध करना हो तो ये काफ़ी आसान उन नेगेटिव मंत्रों से हो जाता है। तो तांत्रिक इन्हीं मंत्रों के द्वारा काम करते हैं। अगर कोई किसी गांव में कोई आदमी मर जाता है, जैसे कोई अकाल मृत्यु से मर गया और उसकी शादी नहीं हुई थी, तो जब वो प्रेत बनेगा उसकी शक्ति काफ़ी ज़्यादा होती है। तांत्रिक क्या करता है? तांत्रिक इसी चीज़ की प्रतीक्षा में बैठा रहता है कि कब उसको शमशान घाट लेके जाया जाए और उसका दाह संस्कार करके सब वहाँ से वापस लौट जाएं। जब वहाँ पर कोई भी नहीं होता तो वहाँ पर तांत्रिक का असली काम शुरू हो जाता है। तांत्रिक क्रियाएं करने लगता है। अपने जो भी मंत्र जाप जो भी उसके मतलब होते हैं उससे वो उस अर्थी के पास जो जल रही होती है चिता, उसके पास बैठकर उस चिता को सिद्ध कर लेता है। जैसे ही चिता सिद्ध हो जाती है उसके बाद उसमें जो प्रेत होता है वो बाहर आता है और वो उस प्रेत को अपने वश में कर लेता है। तो इस प्रेत से वो तरह तरह के काम लेता है। अब काम लेने में वो किसी के घर का नाश करना, किसी का एक्सीडेंट करा देना, किसी के काम में अड़चन, कुछ भी वो इससे ले लेता है। लेकिन ये जो शक्तियाँ होती है जिसको काबू में किया जाता है ये ज़्यादा दिन तक तांत्रिक के पास नहीं रहती। 3 से 4 साल तक एक शक्ति उसके पास रहती है, उसके बाद शक्ति ऑटोमेटिक चली जाती है। कई बार तांत्रिक की मौत हो जाती है तो शक्ति जो है क्षीण पड़ जाती है। दरअसल हम आपको बता दें कि रात के 12 बजे ही भूत प्रेतों का टाइम शुरू होता है। हर व्यक्ति वस्तु का एक टाइम होता है, इसी प्रकार भूत प्रेत आत्माओं का एक टाइम होता है जो रात के 12 बजे शुरू होता है। इसलिए शमशान घाट में अघोरी रात के 12 बजे शमशान साधना, भैरवी साधना और कई तरह की सिद्धियां हासिल करते हैं और कई तरह की वो सिद्धियां हासिल करके फिर उनको कहीं पे भी आजमाते हैं। रात को 12 बजे के आसपास के टाइम में कभी भी कब्रिस्तान या शमशान में नहीं जाना चाहिए। केवल यही नहीं, रात के समय वहाँ से गुजरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हालांकि मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग सिर्फ इसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन ये अंधविश्वास नहीं होता। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक तथ्य भी होते हैं।
हिंदू शास्त्रों के अनुसार अगर हम बात करें तो नकारात्मक शक्तियाँ सबसे ज़्यादा प्रभावी इसी टाइम में होती हैं और ये शक्तियाँ मानसिक रूप से किसी भी आदमी को कमज़ोर करती हैं और तुरंत अपने प्रभाव में ले लेती हैं, जिससे खुद पर उनका काबू नहीं रहता और वो किसी दूसरे के वश में हो जाता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आम आदमी पर होता है, लेकिन कमज़ोर सोच के लोगों पर नकारात्मक शक्तियाँ तुरंत हैवी हो जाती हैं। इसलिए कहा गया है कि रात को किसी भी कब्रिस्तान या शमशान में नहीं जाना चाहिए, ना ही इसके पास से गुजरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। कई तांत्रिक ऐसे होते हैं जो कई सारी शक्तियों को सिद्ध करके रखते हैं और फिर उन शक्तियों से काम लेते हैं, जो बिल्कुल गलत होता है। ये सही काम तो देखो नहीं होते तो ये गलत काम ही है। तो हमें जो है काफ़ी ज़्यादा सावधान रहने की इनसे ज़रूरत रहती है। अब दूसरी इसमें बात आती है कि किया कराया अगर किसी ने कर रखा है तो उसके वापस करने का क्या तरीका होता है। ऐसा वैज्ञानिक तथ्य जरूर होता है कि जहाँ कोई अपनी ऊर्जा का नकारात्मक इस्तेमाल करके किसी को नुकसान पहुँचा सकता है तो इसका बचाव क्या होता है। एक बात यह है कि अगर आप भक्ति साधना के पथ पर हैं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप भक्ति करते हो तो आपके पास ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आती। अगर आ भी जाती हैं तो ज़्यादा देर नहीं टिकेंगी, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ जो है वो सकारात्मकता के पास बिल्कुल भी नहीं आती हैं। अगर फिर भी आपको कुछ लगता है, आपके मन में कुछ चल रहा है, तो आप रुद्राक्ष जैसे कुछ बचाव के साधन पहन सकते हैं जो किसी भी किस्म की नकारात्मकता से सुरक्षित करते हैं। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस अपना जीवन जो है वो ध्यान में बिताएं, आगे बढ़ते रहें और साधना के मार्ग पर हैं तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर आप हर रोज़ मंदिर जाते हो या फिर भगवान हनुमान जी की सेवा करते हो तो तब तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। कोई तांत्रिक आपके ऊपर कोई क्रिया नहीं कर सकता। भक्ति करते करते हमारे जो ओरा है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है और हमारे जो शरीर के इर्द गिर्द ओरा होता है उसकी परतें बननी तैयार हो जाती हैं। जैसे ही हमारा ओरा कई परतों से गुजर जाता है तो उसके बाद तो कोई बड़े से बड़ा तांत्रिक भी हमारे ऊपर क्रिया नहीं कर सकता। नकारात्मक शक्ति जब आके हमारे ओरे से टकराती है तो वापस लौट जाती है। तो यही चीज़ें होती हैं, यहीं से काला जादू शुरू होता है और ऐसी जगह भी ख़त्म हो जाता है। काले जादू की जो शक्तियाँ होती हैं वो कुछ एक समय तक बलवान रहती हैं, उसके बाद वो शक्तियाँ क्षीण होनी स्टार्ट हो जाती हैं। बस आपको भी अपनी तरफ से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कभी भी रात को 12-1 बजे के आसपास शमशान घाट के पास से ना गुजरे, रेलवे ट्रैक से ना गुजरे, हॉस्पिटल के पास से ना गुजरे। इन चीज़ों में ज़्यादातर भूत प्रेत आत्माओं के वास रहते हैं, क्योंकि ऐसी जगह अकाल मृत्यु होती रहती है और अकाल मृत्यु वाले में थोड़ी सी जो है सोच कर आदमी को चलना होगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी शक्ति साथ में आके चल सकती है। तो अपनी भक्ति मजबूत रखें, साधना के मार्ग पर चले, ध्यान की तरफ ध्यान दे, तो आपके ऊपर ये शक्तियाँ इतनी प्रबल नहीं रहेंगी। तो भक्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।